ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसो यवस्कन्धर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरण प्रिय सह त्वालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ललित माधुरी गोस्वामी। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् सत्परम् पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम्। यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वये व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री ललित माधुरी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री ललित माधुरी जी की चरणारविंद, उनकी पदधूलि हम सब अपने मस्तक पर धारण करें। पॉसिबली ये ललित माधुरी जी कुंदन लाल जी हैं। कुंदन लाल श्री श्री ललित किशोरी जी और ललित माधुरी श्री श्री कुंदन लाल जी। शाह बिहारी जी का मंदिर और राधा रमन जी का मंदिर, जिनकी भगवान ने सेवा जिनकी लेकर निर्माण हुआ। कितने अकिंचनता से भजन करते हैं। ओहो, आप सभी वैष्णव में कोई भी अगर श्री ललित माधुरी जी का चरित्र कहीं से प्राप्त करे तो उसका गान करना, बताना कि ये मिल गया है। दासा भाजी से जिज्ञासा करो, कहीं से करो, अपने ग्रंथों से करो कि ललित माधुरी जी का चरित्र ओहो, जय हो जय हो जय हो जय हो। हे मेरे राधा रमन, रे मेरे राधा रमन। जीवन में इस प्रकार का जो एक व्यक्तित्व का निर्माण है, जीते हो जाए, यही जीवन की सफलता है, धन्यता है, कृतमतता है। श्री आलोक स्कूल में हमारे परम प्रमाणिक आचार्य पाद भगवत पाद हो। कल मैं श्री श्री अनिल गोस्वामी प्रभु जी की सेवा शुरू हो गई। उन्होंने मुझे कह रखा था कि 10 तारीख को मेरी सेवा शुरू होनी है। कल श्री राधा रमन जी का कोई बंगला था। ओए होए होए, ऐसा क्यूट बंगला मैंने कभी देखा नहीं पहले। ओ हो। इतना हमारा जो देखते ही बनता था। जितने भी बंगले हम दर्शन करते हैं, एक से एक बढ़कर है, एक से एक सुंदर है, मधुर है, आकर्षक है, ठाकुर और उनके भक्तों को प्रसन्न करने वाले। लेकिन कल का बंगला बिल्कुल डिफरेंट। इट वॉज टोटली डिफरेंट एंड सो ब्यूटीफुल। ओ हो, ऐसा दर्शनीय बंगला था। ओहो, तो आजकल वो एग्जिट होता है श्री विष्णुप्रिया मंदिर से। श्री गोस्वामी जी मंदिर में नहीं थे, उनके संतान ही सेवा कर रही थी, तो वहीं से निकले तो श्री महाराज जी बैठे थे गोस्वामी जी, तो उनके चरणों में प्रणाम करने गए। इससे पहले मेरे मन में आया कि श्री किसी से पता चल जाए, गोस्वामी से नहीं पूछना है, अच्छा नहीं लगेगा, किसकी निछावर क्या होती है। तो ये बंगला बनना चाहिए। जब हमारे महाराज श्री की सेवा आएगी तो महाराज श्री से इस प्रकार के बंगले की प्रार्थना करेंगे और वो झट से करवा भी देंगे। तो
तो श्री गोस्वामी जी बैठे थे, किसी से बतिया रहे थे। मैंने श्री श्री गौर हरि को, श्री विष्णु प्रिया जी को प्रणाम किया। तो उनके चरणों में मैंने कहा, महाराज जी आज ये बंगला, बैठ गए यहाँ। वो जो सज्जन जिनके साथ वो बतिया रहे थे उन्होंने भी सुनना शुरू किया। उन्होंने कहा, जनवरी से मैंने इसकी भूमिका बनाई कि मेरी सेवा जून 10 से आनी है, तब से इसकी भूमिका बनी, इसकी व्यवस्था के लिए तैयारी हुई। और आज ये जो तुम बंगला देख रहे हो, मेरे को ये था कि पूर्व के बंगलों को मैं रिपीट नहीं करूंगा, एक नया बंगला बनाऊंगा। आज मतलब 6 महीने हो गए। हो। अब महाराज ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, ऐसा बंगला नहीं कभी देखा, राधा रमन जी में भी नहीं देखा, अन्य श्री बिहारी जी में, श्री राधा वल्लभ जी में भी तो देखा नहीं। बाकी जो बंगला बनाने वाले होते हैं वो बंगला बनाने को कुशल ठाकुर जी के कृपा पात्र होते हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ गोसाई जी की अपनी ये उनका चिंतन था कि ऐसा बंगला बने। ओए होए 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 होए। अगर आपको पूरे बंगले की झांकी आती राधा रमन जी की, पूरे बंगले की झांकी मिले ना कहीं से, तो आप देखना कि वो बंगला क्या था। ओ तो फिर मैंने पूछा ही नहीं, बात में शायद मैं पूछ लेता कि महाराज इसकी निछावर क्या होती। जब आप जनवरी से लगे हुए हैं, मेरा जो कारीगर है, कारपेंटर है, वो 1.5 महीना उसने कोई घर का काम नहीं किया अपने, जो जिस काम में लगा हुआ है, इसी काम में उसने सब अपनी सेवाएं दी, जो आज तुम्हें ये बंगला दर्शन को प्राप्त हो रहा है। हाय हाय हाय। एक बात उन्होंने कही, मेरा मन बड़ा खुश हो गया। उन्होंने कहा, आजकल मेरे घर वाले ना मुझे विक्षिप्त मनसो नृप बोलते हैं कि ये जो हमारे पिताजी हैं, ये इनका मन विक्षिप्त हो गया है, ये बौरा गए हैं, ये महाराज बस ऐसे ही हो गया है। क्योंकि गोसाई जी हैं, इनको चाव है कि मैं राधा रमन जी की अगर मेरी सेवा आई है तो मैं सेवा में वो करूं। पता नहीं कितने महीनों से उस संकल्प में, चिंतन में, उसकी व्यवस्था में जुटे हुए। अब इतना उसके मुताबिक उसमें द्रव्य भी लगता है, द्रव्य की तो कमी नहीं होती। खुद वो रीजनल मैनेजर रिटायर हुए हैं, पेंशन भी होगी, दीक्षित भी जन है, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ श्री राधा रमन जी के चरणों में समर्पण भी है। अब समर्पण में वो पिछली सेवा में हमारे महाराज श्री के द्वारा जब सेवा हुई थी तो इतना खुला भंडारा लगा था कि जो श्री वो हरिदास जी यूके से आए हुए वो बोल रहे हैं कि व्यवस्था थी, अगर 600 लोग व्यक्ति प्रसाद पाएगा तो 6000 लोगों का प्रसाद बना, सबने पाया। आओ और पाओ, आओ और पाओ। जैसे हमारे गोस्वामी पाद भी, प्रभुपाद, भगवत पाद भी इतने खुले दिल से ओए होए होए ओ। तो श्री गोस्वामी जी ने भी कल मुझे बताया, फिर मैंने पूछा, नहीं महाराज इसकी निछावर क्या है, या नहीं मैंने पूछना था महाराज, किसी के मन में जिज्ञासा थी, मैंने कहा मैं गोस्वामी जी मेरे पर कृपा रखते, मैं पूछ दूंगा। लेकिन जब 6 महीने की परिश्रम, उसकी मेहनत को, उसकी भूमिका को, उसकी सब सुना, तो मैंने कहा महाराज गोस्वामी जी मन ही मन, ये आप हैं या राधा रमन जी हैं, हम तो महाराज दर्शन करने वाले हैं, जब गनीमत है कि रोज आकर दर्शन कर दें। बोलते रोज आना, मैं तुम्हें बहुत कुछ दिखाऊंगा राधा रमन जी की सेवा में राधा रमन जी का। इतने में हमारे जो महाराज श्री के बड़े लाल जी हैं, श्री श्री विभूति कृष्ण गोस्वामी जी आए, तो वो कहने लगे, ये देखो तुम्हारे शिष्य को मैं पटा रहा हूं। और वो भी महाराज बड़े खुश हुए। श्री श्री महाराज जी के बड़े, हमारे प्रभु जी के ताया जी हैं, उन्होंने कहा ये श्री श्री पुंडरीक गोस्वामी जी के ताऊ हैं। उनका हाँ, बहुत खुशी हुई। श्री श्री हमारे महाराज जी की वो जय जयकार करने लगे। 2 जने मिल गए अब तो वो कहने लगे महाराज उनका क्या कहें, उनकी वाणी में जो रस बरसता है, जिस विषय को भी वो छेड़ते हैं, जिस प्रसंग को वो गाते हैं,
वो तो डूब ही जाते, सुनने वाला भी एक बार धन्य धन्य हो जाता है। और फिर कहने लगे, इनके जो गुरुदेव हैं तो श्री विभूति कृष्ण जी के और श्री आपके पुंडरी गोस्वामी जी के जो बाबा श्री हैं, श्री अनिल गोस्वामी जी कहते हैं, उन्होंने कहा कल श्री विष्णु प्रिया मंदिर में खड़े होकर उनके समान कोई कथावाचक हुआ नहीं और होगा नहीं। मैं उनके मुख से ये शब्दावली सुनकर मैंने कहा, हम अगर महाराज श्री को एक पैसा समझकर या एक पैसा उनको कृपा से उनको गा कर हम इतने गदगद होते हैं, तो महाराज ये तो गोस्वामी हैं, खुद विद्वान हैं, अनुभवी हैं। और एक बार वो कह रहे थे, मैं चाचा जी कहता था, अच्छा चाचा ही लगते होंगे श्री अनिल गोस्वामी जी के बड़े महाराज श्री। तो गोस्वामी तो ऐसा कर, हफ्ते भर की छुट्टी ले दे तुझे, मैं तुझे भागवत जी सुनाना चाहता हूँ। उनका मैंने छुट्टी ले ली, ऐसे रीजनल मैनेजर छुट्टी ले ली केवल श्री चाचा जी से भागवत सुनने के लिए। मैंने उनसे भागवत जी सुनी हुई है। उन्होंने कहा ऐसा भागवत जी का वक्ता, ऐसा भागवत आचार्य नहीं होगा दोबारा पृथ्वी पर। ओए होए 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 होए। आज मैं अगर रोज कहता हूँ, आज नंद तंज किंकर जी आपने खुश कर दिया मुझे। अगर आप दोबारा वही पुरानी बात रिपीट करते तो मेरे को बहुत पीड़ा होती, लेकिन आज तो आपने कमाल कर दिया। श्री किशोरी ने कहा बाबा भी भजन का आनंद लो। अगर आप ये कह देते बाबा भी तो भजन करना पड़ेगा, तो मेरा तो मन बुझ जाता, दिया बुझ जाता मेरा। अरे वाह, पुरुषोत्तमी कुंज के भक्ता हो आप। बाबा, मुझे बाबा ने कहा, मुझे श्री सखी चरण बाबा ने कहा, सखी चरण दास बाबा ने, हे श्री स्वामी जी मुझे अपनी सेवा में ले जाओ, मुझसे अब ये शरीर का दुर्बलता ये सब वहां नहीं हो रहा है। का बाबा भी भजन का आनंद लो। हाय 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 हाय, ऐसे बोला करो जबकि ये कहा जाता करना पड़ेगा। अरे ये महाराज भजन के काम करने पड़ेंगे होते हैं। नहीं नहीं, आज तो आप पास हो गए, मेरा मन इतना खुश हुआ है। आय हाय हाय हाय। रविदास जी नंद तनुज किंकर जी को श्री अगर कोई पैड बनाया है श्री पुरुषोत्तमी कुंज का, तो उस पर इनको जो है ना वो एप्रिसिएशन नोट लिखकर दे दो, नीचे साइन अपने कर दो। हाय हाय हाय, क्या पुरुषोत्तमी कुंज की भावभंगी माँ से परिचित भागवत आचार्य पाद, भागवत पाद प्रभु के कृपा पात्र ब्रज के भक्तों का बड़ी खूबी से गान करते हो। स्वामी ने कहा बाबा सेवा का सुख तो मिलेगा ही, पहले भजन का सुख ले। तो ये यहाँ पर है, धरती पर है। रही स्वास्थ्य की बात, तो तुम्हें एक सेवक भी आ जाएगा। जल की कमी के लिए सामने कुआं खुदवा लेना। उनका मेरे पास द्रव्य नहीं, उनका चिंता न, सब कुछ हो जाएगा। कुआं भी खुदवा दिया किसी को प्रेरित करके। होए होए होए। हाय 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 हाय। श्री श्री राजेंद्रनाथ जी महाराज एक ऐसी अद्भुत बात कहते हैं, ठाकुर को चेला चेताने में कौन सी प्रॉब्लम है, वो तो महाराज जी हमारे बाएं हाथ का काम है। जब श्री सनातन प्रभु ने कहा महाराज जी मैं ये नमक की मांगने की बात, कल को चीनी, कल परसों फिर महाराज और मांग लीजिए, मुझसे होने वाला नहीं है, तो ऐसा करो। उनका क्या करो, मैं अपने लिए अपने मंदिर की व्यवस्था खुद कर लूं। उनका हाँ कर लो बाबा, जय हो जय हो जय हो। उनका आप कैसे करोगे, उनका ले चेला चेताना ये काम करना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। यही हुआ। सवेरे सनातन प्रभु ने देखा एक व्यापारी, रामदास कपूर नाम है जिनका, आए हाय हाय, उनका वो जहाज था, नौका थी, क्या भी उनका जो भी पूरा जो उनका माल मत्ता था जो लेकर आ रहे थे आगरा बेचने के लिए ले जाने को, फंस गई नौका या जहाज।
तो उन्होंने देखा आसपास कौन है महाराज, कोई तो दिख जाए, मैं किसी से बताऊं, पूछूं कि ये महाराज मेरी नौका फंस गई, मेरा तो सर्वस्व इसी में, धन इसी माल में लगा हुआ है, जिसको बेचकर मैं प्रॉफिट भी कमाऊंगा, मेरा अपना धन भी सुरक्षित होगा, लेकिन ये तो यहीं फंस गया। और नाविक ने कह दिया महाराज कोई वहां नहीं है, इतने भयंकर ये नौका फंस गई है। देखा तो श्री सनातन प्रभु भजन कर रहे हैं। आय हाय हाय, सनातन प्रभु को प्रणाम किया, हे ऋषिवर, हे भगवत पाद, हे साधु वरीय, हो, हे संत श्रेष्ठ, प्रभु मेरी नौका फंस गई है। जिंद्रराज जी महाराज बड़ी अद्भुत बात कहते हैं, उनका फंसी नहीं है, फंसाई गई है। अब रामदास कपूर जी तो बड़े चकित हो गए, उनका ये तो कोई मामला कोई अलग सा ही है, कोई उनका फंसाई गई है। तो पूछा महाराज किसने फंसाया उनको? वो बैठे तो टेढ़ी टांग वाले हैं ना, वो उन्होंने फंसाई। वाह, रामदास कपूर ठाकुर का ये खेल देखकर जहां अंतर से वो महाराज आनंद के हिलोर ले रहे हैं, उनका प्राण गदगद हो रहा है। मैं केवल एक लाभ के लिए महाराज व्यापार ही करने वाला, आज मुझे भगवान ने मेरी नौका फंसाकर मुझे अपने चरणों में फंसा लिया है। ऐसा भी होता है क्या? जन्म जन्म यत्न करने पर जिनका स्मरण नहीं होता, वो मुझसे महाराज इस प्रकार मुझे फंसाकर मुझे अपना रहे हैं। अरे राम 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 राम। बड़े आनंद से गए श्री कपूर जी, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, उनका प्रभु जी आज्ञा करो। स्वयं स्फुरित हुआ कि प्रभु जी ये नमक का जहाज है, इसको बेच करके जो भी द्रव्य मिलेगा और भी मेरे से जो बन पाएगा मैं आपका मंदिर बनाऊंगा। मुझे ऐसा स्फुरित हो रहा है कि आप यहाँ बिना मंदिर के, बिना व्यवस्था के, बिना भोग के, राग के, सेवा के यहाँ पड़े हैं और आपने मुझे इस मंदिर बनाने की प्रेरणा दी है। श्री श्री राजेंद्रनाथ जी महाराज कहते हैं, जब वो नीचे उतरे तो वो जहाज तैर रहा था जल में। नाविक ने कहा महाराज चलो, क्यों चल नहीं रहे हो, देखो जहाज तैयार है। कपूर जी नाचते हुए, आनंद में आंसू बहाते हुए, श्री मोहन जी को निहारते हुए, आए हाय 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 हाय, अरे महाराज आज तो व्यापार का जो लाभ हुआ ऐसा किसी को नहीं हुआ होगा, ना होगा। नौका में बैठे गदगद भाव से बारंबार याद करते हैं सनातन प्रभु को। अरे फंसाई गई है, सामने बैठे इन्होंने फंसाई। अरे अब मैं जाऊंगा। श्री राजेंद्रनाथ जी कहते वो नमक का जहाज था, जाते कपूर बन गया आगरा में। अब नमक, ये श्री शब्द है श्री श्री राजेंद्रनाथ प्रभु की। अब नमक की क्या कीमत होगी उस समय, और कपूर तो तब भी महंगा होगा, कितने मल्टीपल उसका प्राइस होगा। वो इतना बड़ा जहाज का सारा नमक कपूर बन गया और इतना पैसा उनको मिला, इतना पैसा मिला। और रामदास कपूर जी ने, बोलो मदन मोहन भगवान की जय, इतना, अरे इतना पक्का, इतना विशाल वो मंदिर है। ओए हो। पीछे श्री श्री महाराज श्री ने और श्री श्री दस गोस्वामी जी ने, ब्रज विकास ट्रस्ट ने उनके इसका और भी बहुत कुछ जीर्णोद्धार करवाया है। श्री आज भी मदन मोहन जी तो करौली में हैं, लेकिन आज भी मदन मोहन जी का जो स्वरूप वहां पर विद्यमान है, जैसी सेवा होती है वो सब देखते बनता है। ओ हो। मैंने माता जी को कहा, माता जी मैं रोज नहीं जा पाता बिहारी जी के, इतना रश होता है। माता जी ने कहा मदन मोहन जी के दर्शन किया करो। हो। कोई नहीं होता। जब आप जाएंगे आप अकेले ही होंगे, गोसाई जी होंगे और जो मंदिर की वो जो भी जिनका मंदिर है वो एक मैया बैठी रहती, भजन करती हैं, ठाकुर जी के लिए कोई ना कोई सेवा का सब कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं। लेकिन दर्शन तो करते ही बनता है। सब तो दिवालियों में लोग जो रोज दर्शन करते हैं 7 दिवालियों के, उसमें मदन मोहन जी का दर्शन अलौकिक दर्शन, अलौकिक दर्शन है। तो अब भगवान कहते हमें चेला चेताने में क्या परेशानी, हम तो इसमें मार है। राजेंद्रनाथ जी कहते
अब सनातन तुमने कह दिया ना, देखो मैं कैसे चेला चेताता हूं, ये शब्द है उनके, चेला चेताने में हम बड़े कुशल हैं। ओहो हो। सखी चरण को श्री स्वामिनी जी कह दिया कुआं भी बन जाएगा। किसी ने देखा अरे बाबा को यहाँ पानी की दिक्कत होगी, कुआं बनाओ, तत्काल इमीडिएट। और बाबा मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मैं आपकी सेवा में आप मुझे स्वीकार कर लो तो मैं कृत्य हो जाऊं। बाबा आप मुझे सेवा में स्वीकार नहीं करोगे तो मैं अपने प्राण दे दूंगा, महाराज मुझे अपनी सेवा में ले लो। अब श्री उन्होंने कहा, ये ऐसा विनम्र सेवक सखी चरण दास जी ने कहा, जो महाराज ऐसे घिघिया रहा है कि जैसे मेरा मालिक बनने आया, लेकिन बनने सेवक आया है। तो ना हो, किशोरी ने भेजा है, स्वामिनी जी ने ऐसे सतपात्र को भेजा है। आय हाय हाय, सखी चरण बाबा को बाप स्वामिनी जी ने कहा, बाबा भजन का आनंद कब लोगे? भजन संसार में रहो, भजन करो, भजन का आनंद लो। ये हमारा मिलनानंद भी है, ये हमारा सेवानंद भी है, ये हमारा लीला आनंद भी है, हमारा करुणानंद भी है, हो हमारा परम कृपानंद भी है। ये शब्द किशोरी जी ने कहे। तब बाबा ने कहा, ठीक है स्वामिनी जी, जैसी आपकी कृपा है, मुझे प्रेरणा है। हा, क्या बात है, क्या बात है। ओ रविदास जी, आपका मन खुश हुआ? पड़ेगा करना पड़ेगा, ऐसे शब्द पुरुषोत्तम कुछ में नहीं प्रयोग किया करो। भजन में पड़ेगा नहीं होता, भजन में तो प्रसाद होता है। और फिर देखो सखी चरण दास बाबा, दरअसल भगवान की माया बड़ी प्रबल है। मैं इतनी बातें करता हूँ, लेकिन क्या मैं अपनी यात्रा पर गंभीर हूँ? सा तृप्तो भवति, पहले घोषणा करो, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कवितम मां जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर आहितुकी त्वयि। सुंदर कांड से पहले भी नान्यास प्रिया रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यम बदामी च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम मे कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। अंडरटेक करो, पहले घोषणा करो, महाराज अब मैं आ गया हूं सेवा के लिए। कहाँ क्यों आए हो, क्या अब क्यों कैसे आए हो? उनका मैं तैयार होके आया हूं। अच्छा क्या तैयारी की है? ना धनम, ना मुझे धन नहीं चाहिए, ना जन्म, मुझे फॉलोवर्स नहीं चाहिए, ना सुंदरीम, सुंदर पत्नी नहीं चाहिए, कवितम मां जगदीश कामये, जब मैं बोलूं तो महाराज सैकड़ों लोग, हजारों लोग झूम जाएं, पंडाल में अनाउंस करना पड़े, जो आज आए हैं कल ना आए प्लीज, नए लोगों के लिए जगह छोड़ दो, ऐसी जय जयकार हो, ऐसे पोस्टर्स लगे, श्री श्री, ये सब विभूतियां मेरे साथ जुड़ जाएं, कवितम मां जगदीश कामये, ऐसा मेरा स्वर हो, सर्वत्र मुझे संकीर्तन के लिए बुलाया जाना ना। मुझे ये सब भी नहीं चाहिए। उनका कुछ नहीं चाहिए तो क्या मुक्त होना चाहते हो? ना, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। हे प्रभु, अपनी अहेतुकी भक्ति, जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। कर्म भी ब्राह्म्य मानानाम यत्र क्वापि ईश्वरी इच्छया मंगलाचरितैहि दानई रतिर्न कृष्ण ईश्वरे। श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं, ये है तैयारी। हमारे परम प्रमाणिक आचार्य पाद कहते हैं, जीवन में पहला पड़ाव है अभ्युदय। अभ्युदय उसे कहते हैं मरने से पहले जीवन में कोई हिर्स न रह जाए, हाय मैंने वो नहीं भोगा, मुझे वो नहीं मिला, मैंने वो नहीं खाया, मेरी कोठी नहीं बनी, सो मैनी ग्रह कार्य, ग्रह आसक्ति, नाना जंजाला।
तो ये ना रह जाए। अगर अभ्युदय नहीं हुआ तो निश्रेयस में कैसे जाएंगे। किसी को सब कुछ नहीं मिला संसार में। पहले भजन हमें क्या देगा, सब कुछ देगा, धर्म देगा, अर्थ देगा, काम देगा, मोक्ष देगा। मोक्ष मोक्ष काम उदार दी ही। कल श्री श्री और महाराज, एक महाराज जी गा रहे थे, मुझे नाम नहीं याद है, वो कह रहे थे एक बार भक्त और ज्ञानी भिड़ गए। ज्ञानी ने कहा महाराज क्या आप भगवान का भजन करते हो, भावुकता में रहते हो, शांति है नहीं तुम्हें। हम लोग श्रेष्ठ हैं, हमारे पास कोई समस्या नहीं है, कोई अशांति नहीं, हम बड़े शांत। किसी को भी ज्ञान देकर उसे उसका स्वभाव स्वरूप बताकर शांत स्वस्थ निरापद कर सकते हैं। और एक भक्त ने कहा भक्ति से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। तो आखिर वो बात ऐसी बढ़ती बढ़ती ठाकुर जी के पास चली गई। ठाकुर जी ने कहा अरे भैया ये दोनों झगड़ते हुए ठीक नहीं लग रहे, वो एक भक्त है एक ज्ञानी है, उनका महाराज हमारा समाधान करो। आपकी पूजा प्रणाम स्तवन आपकी कृपा को कोटि कोटि बार नमन बाद में करेंगे, पहला हमारा झगड़ा कर्म खत्म करो। भगवान ने कहा ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, ज्ञानी तो आत्मा ही, वो तो मेरी आत्मा है। भक्त ने चुप करके कहा अब मैं चलूं यहां से, जब आत्मा से बड़ा तो कुछ नहीं है। भगवान की आत्मा और भगवान एक ही है। हमारी आत्मा और शरीर अलग है। शरीर एक उपकरण है, अवयव है। मूल रूप में तो हम आत्मा रूप में भगवान के चरणों के दास हैं, अंश हैं, सेवक हैं, शरणागत हैं। तो वो जो चलने लगा, भगवान ने कहा क्या कहा तू कहाँ जा रहा है। उनका महाराज पेपर तो पहले ही डिक्लेयर हो गया, अब आपने जब रिजल्ट आउट कर दिया है तो मैं कुछ और सुन नहीं सकता, तो मुझे प्लीज यहां से खिसकने दीजिए। और भगवान ने कहा जब आए हो तो मेरी बात भी नहीं पूरी सुने बिना जा रहे हो। उनका बताओ आप क्या कहेंगे। ओहो रविदास जी, मैं आज आपको अपना कपट कहूं, अभिमान कहूं, कुछ भी मान लो, चलो किसी समय अभिमान वैसे कोई अच्छी चीज नहीं है। अच्छी चीज क्या, इससे बड़ा तो कुछ ही नहीं है। दोषों का महा सम्राट है अभिमान। कि आज सत्संग में क्या कहना है, आज ठाकुर जी क्या कहें, क्या परोसाई करेंगे, मैं खुद हैरान हो जाता हूं। और फिर मेरे को तो एक ही उपाय है, गुरु जी के चरणों में मैं पढ़ के रोता हूं। रोता का मतलब अभिनय करता हूं रोने का। महाराज देखो अब तक निभाया है और आगे भी निभा देना। अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। रोज यही होता है कहा, ऐसा करो अपना चरण मेरे मस्तक पर रखो, ये सत्संग आपका है, परम पूज्य बहू जी आपका है, माता जी आपका है, वैष्णवों का है, मुझे तो जो है ना वो मीरा जी जो कहते हैं ना मुझे देना वेतन में, सेवकाई दे देना वेतन में। तो अब महाराज इतनी देर के सत्संग में इतनी सब कुछ हो गया, आज क्या होगा, आज क्या नया कह देंगे। महाराज श्री ने एक बार मुझे कहा था नहीं, उनका वचन है, एक स्त्री को तृप्त करने के लिए कितना बल पराक्रम चाहिए। सर्वेंद्रियों की जो ताकत है, वो जो किसी भी इंद्रिय में ताकत है, वो सब चर्निंग हो करके महाराज वो मत कर जो है वो शरीर से प्रोसेस्ड होकर पास ऑन होती है। लेकिन इतनी आत्माओं को तृप्त करना, शरीर को नहीं। रवि संग नंद तनुज किंकर जी आप कहते हो जरा बात को नोट करना, ये यार ना मैंने पहले कभी कही है और ये महाराज श्री के शब्द है। एक शरीर को तृप्त करने के लिए कितना परिश्रम लगता है, सब नहीं कर सकते। इतनी आत्माओं को तृप्त करना ये कथा है। जो श्रोता है वो किस अतृप्ति में बैठा होता है,
श्रोताओं की अतृप्ति उस स्त्री की अतृप्ति से महाराज जी ने जोड़ करके गाई, बताई। अगर उसे प्रसन्न किया जाता है तो कितना बल चाहिए वक्ता में। बल का मतलब कितनी बड़ी कृपा चाहिए। उनका महाराज हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो करते ही नहीं है, गुरु जी करते हैं। महाराज समय पर सप्लाई आ जाती है, हम आगे डाइवर्ट कर देते हैं, हम आगे डिलीवर कर देते हैं, बीच में चाट लेते हैं जो हमें मिलता है। पात्र भी हमारा है, चाट भी हम लेते हैं, और जो गिरता वो भी हम चाट लेते हैं। हाय 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 हाय। सखी चरण दास बाबा महाराज श्री कहते हैं, अभ्युदय जल्दी करो। ये भी एक बड़ी भारी गनीमत है। रोज श्री रविदासी जी हमें सुनाती हैं, यदि दास्यसी में कामान वरान स्तंभ बरदर्शभ कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वरम। हे नरसिंह भगवान, आप अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, यदि दास्यसी में, ये रविदास जी का पिछला मंगलाचरण सबको याद होना चाहिए, पीछे रिपीट करना चाहिए, लेफ्ट तो करना ही नहीं चाहिए। एक बार क्या हुआ, माता जी के कमरे में सचिनंदन बाबा सत्संग करने लगे। वो सत्संग भी बड़ा एक अंतरंग विषय पर था। वो अब मुझे याद नहीं आ रहा है। वो एक पंजिका स्तोत्रम ऐसा कुछ था। तो सचिनंदन बाबा ही उसे गा सकते थे। माता जी को विश्वास था, गाया उन्होंने माता जी के सामने बेंच पर बैठकर। तो उन्होंने गाया तो मैं उठकर चलने लगा। माता जी कहते, काका कहाँ जी, माता जी को काम है। माता जी वक्ता के बैठे हुए तुम जा रहे हो, बाबा तो अभी बैठे हैं। अरे बाबा बैठे हैं और तुम श्रोता जा रहे हो, इतना बड़ा अपराध कैसे ढोवोगे। हो रविदास जी में शर्मिंदा तो बेहद हुआ। सचिनंदन बाबा मेरे से बड़ा स्नेह रखते हैं। वो हंसकर कहने, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात है, उनके श्रीमुख पर ये मेरे अपराध का अंतर में दुख झलक रहा कि मैं तो इसको रोज सुनता हूँ, ये ऑनलाइन सत्संग करता है, मैं ऊपर बैठा सेवा में बैठा खुश होता रहता हूँ, लेकिन इसके तो एक कौड़ी की अकल नहीं। इसके बाद महाराज श्री के सप्ताह के बाद मैं फौरन भागता था। अब की जो सप्ताह हुआ महाराज श्री का श्री श्री स्रोतमुनि आश्रम में, मैं आरती के बाद ही आया हूँ। महाराज जी भी हैरान थे कि एक बात में दिख कैसे रहा है। हमारी अकल आ गई है थोड़ी जिन्हें, और दे दो ददामी बुद्धि योगम, अकल दे दो हे ठाकुर जी, किस तरह जाया जाता है, किन्ने बजे जाया जाता है, और कब से संग से एग्जिट करना चाहिए, लेफ्ट करना चाहिए। ऑनलाइन है, आप अपने जेब में रखो, अपने इधर उधर रख लो, अपने भजन में भी रख लो, यहाँ तक कि आप बाद में चाय ले रहे हैं उसके साथ भी रख लो, लेकिन एग्जिट तब करना है जब वो विश्राम हो जाए। जय जय श्री राधे रविदास जी करें तब। क्योंकि ऑनलाइन आप सुन रहे हैं, इसका मतलब सत्संग में आप यू आर द पार्ट एंड पार्सल, यू आर द वन ऑफ द पार्टिसिपेंट। और अगर आप ऐसे लेफ्ट कर जाते हैं तो बाद का जो मंगलाचरण है, भगवान को सर्व कर्मार्पण और भगवान से सर्व कामनाओं की निवृत्ति के लिए प्रहलाद जी की प्रार्थना, अगर मैं नहीं बोल पाता हूं तो रवि जी बोल रहे हैं, मैं कम से कम जैसे कोई आदमी आगे आहुति देता ना तो उसकी बाजू पकड़ कर कहीं ना कहीं टच कर लेते हैं, वो तो हमारी भी आहुति हो रही है। रविदास जी मांग रहे हैं भगवान से कि मुझे कामना से मुक्त कर दो, तो हम भी पीछे कह रहे हैं हमारे, हमें भी कर दो। और रविदास जी को अकेले क्यों करोगे महाराज। हा। यहाँ सारे लोग यही चाहते हैं हमारी पुरुषोत्तमी कुंज, जिसका मतलब है वी आर ऑल आर वन। 87 है, 81 है, 90, जो कुछ भी है भैया, जो प्रकट है अब प्रकट है श्री अपनी आचार्य परंपरा में, राधा रमन जी के आश्रय में जो शरणागत है वो सभी पुरुषोत्तमी कुंज के ही सदस्य हैं। यह हो, किसी को कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए।
जो कभी भी पुरुषोत्तम मंदिर में आया है, महाराज जी से दीक्षित है, या नहीं दीक्षित होने पर भी, कहीं दीक्षा और होने पर भी उसे निष्ठा है, राधा रमन जी उसके इष्ट हैं, तो वो पुरुषोत्तमी कुंज के बेनिफिट्स का पूरा अधिकारी है। पुरुषोत्तमी कुंज उसकी कृपा का कृतज्ञ है, याचक है, उसकी कृपा से चल रहा है। हा 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 हा। तो तब से मुझे इतनी अकल आई कि वक्ता के आसन पर बैठने से पहले नहीं भागना चाहिए, ये वक्ता का अपराध होता है, कथा का अपराध होता है। श्री श्री सखी चरण दास बाबा। आहा, कामनाओं से निवृत्ति, अभ्युदय की प्राप्ति नहीं होगी तो मुक्ति नहीं होनी है, मुक्ति के बाद भक्ति होती। तो भगवान ने कहा हाँ हाँ, ये तो ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, उनका महाराज फिर मुझे क्यों रोक रहे हो, आत्मा से बढ़कर तो कुछ नहीं है। भगवान ने कहा मैं आराम से बैठो, धीरज रखो, फिर बताऊंगा। उनका बताना क्या है, आप बस मौन ही रहो, इतना ही काफी है। भक्त बहुत निराश था। भगवान ने कहा ज्ञानी मेरी आत्मा है, भक्त मेरा परमात्मा है, अहम भक्त पराधीन अनुव्रजाम में हम नित्यम पूययेत अंग्रिम रेणु भी, पूययेत अंग्रिम रेणु भी। ओहो जय हो निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शिनः। निरपेक्षम, कोई अपेक्षा नहीं है, ना धनम ना जन्म सुंदरी। श्री श्री सखी चरण बाबा ने शुरू से अपनी नीड्स को संवरण करना शुरू किया। जितना अपना सारा व्यवहार समेटा उतना ही भजन में रस बढ़ गया। हमारा खर्च बहुत ज्यादा है, जब देखो खा रहे हैं, जब देखो सो रहे हैं। निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। मैं अपने को सोचता हूँ, अपनी मैं आपको नीचता बताता हूँ, तो चलो मैं आहिस्ता आहिस्ता चल जाऊंगा, रास्ता तो मेरा ठीक है, मम्मी पहुंच ही जाऊंगा। अरे इस प्रकार चलने वालों को जैसी जिसकी इच्छा है, लेकिन इन सब इतने सिद्ध महापुरुषों को, इतने समृद्ध और इतने सफल महापुरुषों को सखी चरण दास अपनी नीड को कम किया। वृंदावन में आकर अगर नीड्स बनी रही, बढ़ती रही, तो फिर भजन के लिए क्या होगा। भजन तो वही 24 घंटे हैं, 4-4 लाख भी हो रहा है। नंद तनुज किंकर जी बोलते हैं 2.5 तो मैं कर ही लेता हूं। अरे बताओ, ये 2.5 तो ऐसे बोलते हैं जैसे 2.5 माला हो, 2.5 लाख ऐसे बोलते हैं, 2.5 हज़ार हो। लेकिन उनके पास भी वही समय है, व्यवहार है, व्यापार भी है, परिवार भी है, सब कुछ है। लेकिन जैसे जैसे भजन कृपा करते हैं, जैसे जैसे भजन करते हैं और करने की इच्छा होती है। आज उन्होंने रहस्य बता दिया। लाख करके ना मन संतुष्ट नहीं होता, ऐसा है। 2 करते हैं, जब 2 हो गया, 3, फिर प्रार्थना से श्री किशोरी जो 3 से बढ़ जाए ना, स्वाद आ जाए। 3 करने वाले भी काफी हैं, लेकिन मुझे 3 से ऊपर की मिल जाए ना, आए आए। ऐसी सपर्दा वाले संसार में, संसार की आसक्ति माया से सहज निवृत्त हो जाते हैं। माया क्या करेगी, जिसको भजन की लोभ बढ़ता जा रहा है। लोभ बढ़े नित्य नयो। बहुत सुंदर सखी चरण दास बाबा गुटिका से जो नित्य सेवा है। अभ्युदय की पहले बात है, अभ्युदय की प्राप्ति, तृप्ति। मैं समझता हूं कोई घोषणा कर सकता है कि हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए ना धर्म। महाप्रभु जी ने कहा पहले चित्त दरुपी दर्पण मार्जन होगा। चित्त मार्जित किसका हुआ है, जो ये बोलता है मेरा हृदय साफ हो गया, मारे मैनू भगवान अपना लो। भगवान कहते जरा दिखाओ, तुम्हें धर्म की इच्छा है। उनका देखो जी गल लगी है कि बहुता नहीं थे, फिर भी समाज दे विच रहना, बाल बच्चे ब्याने हैं। ना जन्म ना धनम ना सुंदरी, ये चित्त की शुद्धि का मार्जित होने का प्रमाण है। अभ्युदय के बिना निश्रेयस मैंने भगवत सेवा की प्राप्ति कैसे होगी।
श्रीमन महाप्रभु जी ने जब सन्यास लिया केशव भारती जी से, तो एक श्लोक को गाते हुए चले। वो श्लोक रविदास जी चैतन्य चरितामृत में आप देखना, भागवत जी का श्लोक है कि मैंने आज इस पूर्ण अभ्युदय प्राप्त कर लिया, पूर्ण अभ्युदय प्राप्त कर लिया। अब मैं निःश्रेयस को प्राप्त करूंगा। निःश्रेयस मुझे कब प्राप्त होगा? पूर्ण अभ्युदय हो गया। मैंने पूरा सब कुछ, मुझे लविंग माता, मुझे पिता, मुझे प्राण प्रिया विष्णु प्रिया जी मिली। इन सब से तृप्त मुक्त होकर अब मैं सन्यासी हो गया हूं। अब मुझे निःश्रेय श्री कृष्ण चरण सेवा की प्राप्ति कब होगी? ये दो पड़ाव हैं। अभ्युदय हमें प्राप्त करना है सावधानी से, भजन की कृपा से। ओ हो। भगवान से प्रार्थना के द्वारा प्रहलाद जी ने हमें बताया कि भगवान से मांगना क्या है। भगवान ही किसी को तृप्त मुक्त कर सकते हैं, भगवान ही किसी को शहनशाह कर सकते हैं। कुछ नहीं चाहिए तो शहनशाही है। श्री काक जी के प्रसंग में रविदास जी से हम सुनते हैं, भगवान ने क्या देने को नहीं कहा, लेकिन काक जी चुप हैं। वो भगवान ने कहा मैंने इतनी सारी दुकान दिखा दी, अपना सारा बैकुंठ का सारा स्टॉक दिखा दिया, तुम्हें कोई पसंद ही नहीं आ रहा है। उनका मारे पसंद तो मुझे आ रहा है। फिर बोलो क्या चाहिए? उनका जो आपने पीठ के पीछे रखा हुआ है। पीठ के पीछे क्या रखा हुआ है? अपनी भक्ति रखी हुई है। वो आप सामने नहीं दिखा रहे, वो आप किसी किसी को दिखाते हो। कई चीजें ऐसी होती सभी ग्राहकों को कोई नहीं दिखाते। अरे तू तो बड़ा चतुर है, तुझे किसने बताया कि मैंने और भी मेरे पास है जो मैं सहज नहीं दिखाता हूं, देता नहीं। इस प्रकार भक्ति अपनी दीन ना कही। ये नहीं मैं आप कह सकते कि मेरी कोई चीज तुम्हें पसंद नहीं आए, मुझे तो पसंद आपकी भक्ति आई है। आए हाय, हमारे परम आराध्य गुरुदेव कितनी बाखूबी से सजा कर कहते हैं। दंडकारण्य के ऋषि जो आज इतने कल्पों से मुक्ति के लिए तप कर रहे थे, भगवान बारंबार बैकुंठ से संदेश भेजते थे, भैया तुम्हारी मुक्ति ओवर ड्यू हो गई है, एफडी ड्यू हो गई है, ले जाओ जब मर्जी पैसे ले जाओ, जब मर्जी मुक्ति ले लो। और वो टालते थे, मारे भजन कर रहे, मुक्त होकर क्या करेंगे? वहीं जाना पड़ेगा जहां भगवान राक्षसों को, द्वेष करने वालों को मारकर भेजते हैं। नहीं, मजा नहीं आया। कोई कहे मैं रिटायर हो जाऊं काम से, बड़ा दुखी हूं। जब रिटायर हो जाता कहता मैं की करा। सबसे ज्यादा दुखी तो वो है जिसको कोई काम नहीं है। एनीवे, तो जब श्री ठाकुर जी श्री किशोरी जी के साथ पधारे और दंडक बन प्रभु पावन कीनो, हा ऋषियन त्रास मिटाई। ऋषियों ने जब भक्ति रूपी, भगवत अनुराग रूपी, भगवत प्रेम रूपी भजन को जब देखा, किशोरी जी भजन है मूर्तिमान, ये राम जी का भजन करती हैं, संग के रूप में भी, अनुगमन के रूप में भी। अपने स्वभाव जनित कृपा से भक्तों पर भगवान का भजन देकर भी ये ठाकुर जी का भजन ही करती हैं। उन ऋषियों ने देखा, अरे वाह 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 वाह, हाँ राम जी आपने कितने लेटर्स भेजे हैं महाराज, पुष्कल के पुष्कल आपके लेटर्स हमारे पास है, मुक्ति ले लो, मुक्ति ले लो। लेकिन आज हम आपसे भक्ति मांगते हैं जो किशोरी जी में है। वो जिस भाव से, भंगिमा से, जिस प्रेम से, जिस नव आनंद पारावार का, आपके रूप माधुरी का दर्शन करके पान करती हैं। शरद उदाशये साधु जात सत, सरसी जोदर श्री मुषादृशा, सुरतनाथ ते शुल्क दासिका, वरधनिघ्न तो नेह किम बदा। ये हम चाहते हैं। गोपी गीत में जो सभी भगवान के अनुग्रह को, रस को, उनकी मधुरमा को अपने ऊपर
भगवान के शरणा प्रणत देहि नाम जनित गोपियों की अभिव्यक्ति है, अपनी भाव की अभिव्यक्ति, वो सब दंडकारण्य के ऋषियों ने गा दी। महाराज हमें यही चाहिए, अब हम ये चाहते हैं। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारे तप का फल मुक्ति है और तुम मुक्ति के लिए भजन कर रहे थे, अब तुम्हें ये क्या हो गया। भगवान से महाराज हमारे की प्रेजेंटेशन देखो, परिवेशन। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं परिवेशन करने वाला बड़ा कलाकार होना चाहिए। किसी को देखते ही महाराज भूख सूख जाए और किसी को देखकर भूख जग जाए। ये तब होगा जब कांता परिवेशन करेगी, जो माता परिवेशन करेगी। तो इसलिए जब भागवत जी प्रकट हो गई, व्यास जी ने प्रकट कर दी, ठाकुर ने सामग्री लीलाओं के रूप में जुटा दी, हलवाई व्यास जी ने उसको निर्माण कर दिया भागवत जी में। अब परिवेशन कौन करे? हलवाई तो परिवेशन नहीं करता है, उसे आती भी कला नहीं करेगा तो पाएगा कौन? तो अब इतने में किशोरी जी श्री निकुंज से नूपुर सिंचन करती हुई पधारी। हे ठाकुर, आपने सामग्री जुटा दी है, व्यास कला अवतार, आपने उसको रसोई बना दिया और हलवाई के रूप में अब परिवेशन का काम मैं किए देती हूँ। सुखदेव जी श्री किशोरी जी हैं और श्री परीक्षित श्री कृष्ण हैं। हम सब जगह यही सुनते हैं, ओए होए होए। भगवान ने ब्रह्मास्त्र से रक्षा किया परीक्षित की, लेकिन हमारे परम प्रमाणिक महाराज जी से पूछो ना कैसे रक्षा की, उन्होंने क्या किया। ब्रह्मास्त्र को निष्फल कर दिया, अपने सुदर्शन से उसे रोक दिया। रोक कर वो कहाँ गया? ब्रह्मास्त्र तो निष्फल नहीं होता। आपने कभी किसी प्रसंग में रामायण में भागवत जी में नहीं सुना होगा ब्रह्मास्त्र को भगवान ने भी निरस्त कर दिया हो। तो श्री भगवान ने कहा ब्रह्मास्त्र तुम अपना काम करो, यानी कि उनका प्रभु आपकी आज्ञा है देख लो। उनका हाँ करो। परीक्षित गर्भ नष्ट हो गया उत्तरा का। हमारे परम प्रमाणिक आचार्य पाद कहते हैं, अनिल गोस्वामी जी की स्टेटमेंट सुनी आपने, श्री श्री अनिल गोस्वामी। उनका फिर जब परीक्षित पर कैसे पैदा हो गए, उनका भगवान ही परीक्षित के रूप में उत्तरा के गर्भ में बैठ गए। उत्तरानंदन भी कहते हैं भगवान को, ये रविदास जी बताते हैं। श्री ब्रह्मास्त्र से परीक्षित का जो कुरुवंश के एकमात्र जो बचा था वंशज, वो परीक्षित तो नष्ट हो गया। अब श्री वंश को चलाने के लिए भगवान स्वयं प्रकट हुए। ऐसा भी कभी हो सकता है? अरे करुणा की सीमा ही सब खत्म हो गई। भागवत जी में भगवान ने कहा है, अपने श्रीमुख से पृथ्वी के रज कण गिने जा सकते हैं, लेकिन मेरी करुणा, मेरे गुणों का गणन नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। श्री शेष जी रोज 10 अपनी 1000 जिह्वा से, 2000 जिह्वा से, 1000 मुखों से भगवान के नित्य नए नामों का सृजन करते हैं। उनके गुणों के आधार पर, उनकी लीला के रूप में लीला भगवान ने अगर की तो उनको निकुंजेश्वर कहते हैं, उनको रासेश्वर कहते हैं। गुणों के आधार पर, करुणा के आधार पर रोज निर्माण करें, आदि काल से करें, अंत तब करते रहेंगे, फिर भी उनके हाथ जुड़े हुए हैं कि महाराज भगवान के तद भी तद गुणाना मीश पारम न याति। कहना हमारे पक्ष में क्या है? उनका जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिर ही तकाए न होए दुखारी। हम शरणागत हो जाते हैं, लेकिन भगवान तो चक्कर में पड़ जाते हैं। अब उत्तरा तूने मेरी शरणागति ग्रहण की है। पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते नान्यद त्वद भयम पच्छे यत्र मृत्यु परस्परम। इसमें कुछ गलती है छोटी मोटी, मैं नहीं देख रही हूं संसार में
जो रक्षा कर सके। यहाँ तो एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। देखो मोदी जी ने वो महाराज वो प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ ली और सब लोग टांगे खींचने में लगे हुए। अरे विरोधी नहीं, अपने संघ वाले ही, अपनी पार्टी वाले ही। ये संसार है, तो फिर किसकी शरण में जाएं? उनका जो तो अपने घर दे शरीक ही महाराज लड़ाकने अपने को टांग खींचने में लगे रह जाते हैं कि इनका काम क्यों चल गया। चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियों में एक पुत्र हो गया, सभी ने मिलकर जहर दे दिया। अब बताओ, तो ये संसार है। नान्यद त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हर किसी को किसी का जो है ना नाश ही अच्छा लगता है। एक मेरे को एक छोटी उम्र के लड़के मिल गए, है ना महाराज, मैं संसार को जानने लग गया। उनका अच्छा, उनका मैंने किसी को कहा कि मेरे को नुकसान हो गया, कहना कितना अपना बहुत हो गया, कहना फिर भी सहन जोगा आया। वो सुनना चाहता था कि तुसी हाले तरह पूरी तरह नष्ट होए कि नहीं होए। कहना मैं उन्हें क्या कि प्रभु ने बचा लिया, बाकी नाश दे विच कोई कमी नहीं रही। कहता चलो महाराज भगवान ही बचाने वाले, अंदरों खुश हो रहे। कहते इसलिए किसी को अपना उत्कर्ष मत कहो, किसी को यही मत कहो, और सही भी है। मैं किस बात की मूली, किसी को अच्छा क्या लगता है। महाराज तबाह हो गए हैं, महाराज स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता। जब मेरी पीठ में दर्द हुई थी तब मैं था 60 वर्ष का, और मेरे को मिलने वाले जो आए थे ना उसमें 1-2 ऐसे कहते तो उन्हें इस तरह समय कटना है। उम्र भी तो हो ही गई है ना, मतलब उन तो बेड दे पै गए तो इस तरह बेड दे पाए पाए चले जाना है। आज जाओ कल जाओ 10 साल जाओ, बेड दे जीवन बीतना है। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं भी तो यही सोचता हूं, मैं भी तो किसी को यही कहता हूं। मैं कोई चंगा सोचने वाला है ना 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 ना। लेकिन हे प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते। ओ हो, आप ही हो, एक का नहीं जगत के पति हो। पत मैंने जो रक्षा करे अपने आश्रित की, चौकीदार करे, चौकीदारी करे। तो हे प्रभु भगवान को इतना सा कहा उत्तरा जी ने, और भगवान तो विवश हो गए, डुल गए। उत्तरा तुझे क्या दे दूं, क्या दे दूं। तो समस्या क्या है उनका, समस्या बड़ी भयंकर है। ब्रह्मास्त्र का सामना है, ब्रह्मास्त्र जो है वो अमोघ है, ये उत्तरा के गर्भ को नष्ट करेगा। तो भगवान ने कहा फिर ये तो काम बड़ा टफ है, टफ। अब ब्रह्मास्त्र को निरस्त करूं तो नहीं करूं तो फिर क्या करूं। भगवान तो नीति रीति स्वार्थ परमार्थ कहू न राम सम जान जथारथ हो। भगवान ने ब्रह्मास्त्र की मर्यादा को कहा, ब्रह्मास्त्र को कहा तुम अपना काम करो, उनका आप क्या करोगे, उनका ये तुम्हारा विषय नहीं है। स्वयं परीक्षित के रूप में उत्तरा के गर्भ में अरे मनुष्य जब आता है गर्भ में तो भगवान आ गए उत्तरा के गर्भ में, देवकी के गर्भ में, कौशल्या के गर्भ में, श्री यशोदा जी के गर्भ में, अदिति के गर्भ में। लेकिन यहाँ तो उत्तरा के गर्भ में आए हैं और परीक्षित के रूप में प्रकट हुए हैं। इस कृपा का इसको महाराज ना नापा जा सकता है, ना कहा जा सकता है। डूबा जाए जितना उतना ही थोड़ा है। अरे महाराज ऐसा भी हो सकता है। कहता उसने आपकी कौन सी पूजा किया था जो आप उसके इतने वशीभूत हो गए। उनका उसने कहा था पाहि 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 महायोगिन पाहि 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 रक्ष रक्षमा राम राघव रक्षमा। यह सारा बापू जी का स्वर है। कृष्ण केशव पाहि मां
पाहि मां पाहि मां। पाई पाई भूतल पर्यो लकुट की नाई, पाही पाही कही पाही गुसाई। भरतलाल जी प्रेम मूर्ति भरो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम।